सभी भगवान के पैरों में गिर गई, व्याकुल आकुल हो गई, घबराई। प्रभु आप तो राजकुमार हैं, दशरथ पुत्र हैं, आप तो साक्षात नारायण हैं, आप तो ब्रह्म हैं, अवतार लिया लीला। मैं तो छोटे कुल की हूँ और उसमें भी नारी हूँ, स्त्री हूँ, मेरा धर्म ही छोटा। नहीं नहीं कमली, तू बहुत बड़ी है। जाति पात कुल धर्म बढ़ाई, धन बल पर जन चितराई। कहे रघुपति सुन भामनी गाता, मानो एक भामनी माने सीता का स्वरूप दे दिया है महाराज, दर्जा बहुत। आप समझो, भगवान जिस पर दया कर देते हैं वो पूजनी हो जाता है, पूजक हो जाता है, वो अमर हो जाता है, वो जीव का शरीर छूटता है लेकिन मरता नहीं है कभी जीवन। हम संसार में आए हैं, हम अच्छे कर्तव्य करें, अच्छे काम करें, शरणागत भाव से काम करें, यही तो हमारा कर्तव्य है। हमारे अंदर सेवा भाव होना चाहिए, स्वामित्व भाव नहीं, सेवा भाव हमारे अंदर, सेवा भाव। अभी हमारे ब्राह्मण देवता कह रहे थे, बोले जब राम सेतु बन रहा था लंका के लिए, सारा बादल दल पत्थर बड़े पहाड़, गिलहरी आ गई बीच में, और गिलहरी उस रेत में अपना गीला शरीर करके रेत में डुबो के और जाके बोली, शिकायत कर दी। बादल दल ने कहा कि गिलहरी बार बार आ रही है, महाराज ये मर जाएगी, ये पत्थरों से दब जाएगी। ये हो बाबा। बोले कि गिलहरी बार बार आ जाती है, महाराज हत्या लग जाएगी। सारे बादल दल आ गया, लेके गिलहरी को हाथ में रखा, भगवान के पास ले आया। भगवान ने हाथ पे, भगवान दयालु है, भगवान किसी से गुरेज परहेज नहीं करते। हल्को भजन सो हल्को हो, जात पात पूछे नहीं। हल्को भजे सो हल्को हो, जात पात पूछे नहीं। कल्याण आशीर्वाद, जात पात पूछे। ईश्वर की शरण में आप जाइए, ईश्वर आपका गोत्र कुल खानदान ये नहीं पूछेगा, गोत्र कुल खानदान नहीं पूछेगा। बालाजी धाम में जी तो सबसे विशेषता कि बालाजी धाम में अगर यह गोरा है तो यहाँ पर सब आहुति दे रहे, अगर भंडारा हो रहा है तो सब प्रसादी बांट रहे। यहाँ की विशेषता अगर इंसान में भेद मानेगा तो भक्ति नहीं है। तो आप बोल सच्चे दरबार की। इंसान ने अगर इंसान के अंदर भेद पैदा कर दिया तो आपकी भक्ति छोटे कर दी। तब भगवान शंकर बोले कार्तिक के बेटा, ये समस्त संसार जिनसे व्याप्त होकर शोभा पा रहा है, उन आप सनातन प्रभु को हमारा प्रणाम करते हैं। भगवान संसार है, जो संसार है ना वही भगवान का स्वरूप है, इसको प्रणाम कीजिए। ये जनता जनार्दन दिखती है ना, उसको प्रणाम कीजिए। हम राष्ट्र की बात क्यों करते हैं? ये हमारी आर्मी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए क्यों लगी है? क्योंकि राष्ट्र हमारा सबसे ऊपर है। राष्ट्र है तब हमें, राष्ट्र है तब हमें। अगर राष्ट्र नहीं होगा तो हम कहां होंगे? राष्ट्र आज हम कथा निर्भय होकर जाके पा रहे हैं। राष्ट्र सुरक्षित नहीं होगा, दुश्मन हमारे देश में घुस आएंगे, आक्रमण करेंगे, हम कथा नहीं कह पाएंगे, राम धुनी नहीं कर पाएंगे, पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे, अपने सनातन धर्म की मर्यादा को नहीं निभा पाएंगे, अपनी बहन बेटियों की व्यवस्था ढंग से नहीं कर पाएंगे। रक्षा के लिए इस संसार में हमारे भारत देश में बड़ी व्यवस्था है, चारों तरफ आर्मी लगी हुई है, वो आपकी आर्मी
रक्षा कर रही है। जैसे आप अपने खेत खलिहान में बागड़ लगा देते हैं ना, तो आप फेंसिंग कर देते हैं, हमारे देश की आर्मी चारों तरफ डट के खड़ी हुई है। अर्थात सर्वव्यापी प्रभु आप सद्गुणों के समूह, कल्याण की मूर्ति हे परमेश्वर और सम्मान के विस्तार हेतु है। आप सम्मान के विस्तार हेतु। भैया ये नींद क्यों आ रही है? हाँ, नींद नहीं आना चाहिए ना, कथा में आलस नहीं होना चाहिए, कथा में सावधान होकर सुनो। कथा का मतलब ही है कि आपके कथा के माध्यम से आपके अंदर जो संसारी विकृति है, विकार है, वो खत्म हो जाए। ठीक है? हाँ, आप विचलित मत हो, शुद्ध हो रही है। देखिए, क्लास जब लगती है तो गुरु जो होता है अपने शिष्य को समझाता है। जहां लगे कि मेरा शिष्य जी कमजोर होने जा रहा है तो उसकी दृष्टि बार बार उसी पर जाती है, उसको सचेत करता है, ठीक है, ये मेरा शिष्य अगर पीछे रह गया तो हमारी क्लास का जो सिस्टम है बिगड़ जाएगा। अगर हमारे क्लास में महाराज अच्छे अव्वल दर्जे में पास होना है तो हमारी क्लास के जितने भी शिष्य या विद्यार्थी हैं वो अव्वल दर्जे में पास होना चाहिए, कोई भी फिसड्डी नहीं होना चाहिए जी महाराज, सप्लीमेंट्री भी नहीं आना चाहिए। ठीक है? बोल सच्चे दरबार की जय। आपके जड़ बिंदों के रस का आस्वादन करके हम कृतार्थ हो। हे प्रभु, आपके दर्शन करने से हम धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए। आपका स्वरूप ऐसा है कि आपके स्वरूप को देखने के बाद लगता नहीं कि अब हम और कहीं जाए। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा, तुम लोग कोई वर मांगो। वरदान मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ। हे देवताओं, कोई वर मांगो। मैं प्रसन्न। अपने मन में कभी क्लास में बैठकर गुरुशाला में गिलानी नहीं लाना चाहिए। अगर हम किसी से, बाबूलाल जी से या अपने डॉक्टर साहब से या केदार भाई या हमारे राकेश भाई से अगर कह रहे हैं तो कुछ कारण है उसका, उसमें गिलानी मत लाओ। नंबर एक तो आप समझिए कि आपका नाम संबोधन किया जा रहा है, इतने बैठे आपका नाम लिया जा रहा है, तो पहले तो आपके नाम को जिन पहचान जाएंगे, भैया गिरदारी, भैया ढोलक बारे, जाको नाम गिरदारी। अगर हम गिरदारी नाम नहीं लेंगे तो तुम्हारा कोई नाम ही नहीं जान पाएगा। विद्यार्थी तो बहुत बैठे हैं लेकिन तुम अपना नाम ही तुम्हारा नहीं जान पाएंगे। ठीक है? इसलिए समझो मेरी बात। तब भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर कहा, देवताओं तुम लोग कोई वर मांगो। वरदान मांग। ये आज्ञा पाकर देवताओं ने वरदान में श्रेष्ठ श्री हरि से कहा, आप देवताओं के भी देवता और साक्षात लक्ष्मीपति हैं। यदि आप संतुष्ट हैं तो हम यही चाहते हैं कि आप बद्री तीर्थ और मेरु पर्वत को कभी त्यागे नहीं। यहाँ विराजे रहे। अगर आप हम पर प्रसन्न हैं तो यहाँ पर तो बालाजी धाम ग्राम बरटा को छोड़ के कहीं जाए तो बात है। और भैया तुम अगर इतने पिते हो गए तो बालाजी धाम पर 10 बजे भी सुनते ही नहीं। हाँ, जहाँ सुनते ही नहीं है। जब तक सुनोगे तब तक काम बनेगा और अनसुनी दी तो काम नहीं। समझ में आई? महापुरुषों की बात, देवताओं की बात, ईश्वर की बात, माता पिता की बात, ब्राह्मण का वेद उच्चारण, ये हमको ज्ञान और ध्यान से सुनना चाहिए। जब इनको सुनेंगे और इनको संपूर्ण सुनने के पश्चात, हम पूरा सुनने के पश्चात इसको अपने जीवन में क्रियान्वयन में लाएंगे तो हमारा कल्याण है। ठीक है? कथा कहना अलग है, सुनना अलग है। सुनने के बाद अगर हमने उस मार्ग पर नहीं चले तो कथा सुनना न सुनना बेकार है। जो पुण्य भागी मनुष्य यहाँ मेरु शिखर का दर्शन करते हैं, आपके प्रसाद से उनका मेरु गुरु पर निवास हो जाता है।
मैं गारंटी देता हूँ, आप यहाँ दर्शन करते रहिए, छोड़ के मत जाओ कभी, कहीं भी मत भटको। आपने अगर दूसरा जन्म भी लिया तो आप बालाजी धाम को छोड़ के कहीं नहीं जाओगे, यहीं रहोगे किसी न किसी को। बोल सच्चे दरबार की जय। और भैया भटकोगे, रोड पे मन आ गया तो रोड पे बैठी रहोगे, पेड़ पे मन आ गया तो पेड़ पे बैठे रहोगे, और भैया कहीं मॉल का मन आ गया तो मॉल में बैठे रहोगे। क्या मॉल में कैसे? छिपकली बन के। और मॉल में कैसे बैठोगे? छिपकली, बिच्छू, झींगुर, वही तो रह पाएगा ना। भाई मनुष्य होगा तो मॉल में बैठा नहीं रहेगा, उसको तो चौकीदार बाहर कर देगा। नहीं आई समझ में? अब तो मैंने क्यों बुरी थोड़ी बात कही है ना? भगवान को मत छोड़ो, ईश्वर को हमेशा लगाव है। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। जय बाबा। और वहां चिरकाल तक उत्तम भोगने के पश्चात उनका आप में लय हो जाएगा। एवं वस्तु कहकर भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा। एवं वस्तु, ऐसा ही होगा। आपने देवताओं जो मांगा ऐसा ही होगा, अंतर ध्यान। इसके पश्चात परम उत्तम लोकपाल तीर्थ है, जहां भगवान विष्णु ने स्वयं ही लोकपालों को स्थापित किया। लोकपाल किया, लोकपालों को स्थापित। जैसे आपके गांव में प्रधान क्षेत्र में जनपद सदस्य अध्यक्ष जो भी रहता हो, और विस्तार में जाए तो विधायक, ये कुछ लोकपाल। क्या हमारा समझ में आ गया? ये स्थापना की। लेकिन जी अपने धर्म को नहीं निभाएंगे तो आगे फिर नहीं जीत पाएंगे। आज तो वोट ले जाएंगे, लेकिन आगे आपने जनता का काम नहीं किया, जनता पर ध्यान नहीं दिया, और जनता के हित के लिए रोड, सड़क, बिजली, पानी, नदी, नाले और आपकी नहर, तालाब, पुल, पलैया जो भी है, आपने जनता की ये व्यवस्था नहीं देखी तो जनता आपको एक तरफ कर दी, साइड में लगा दी। ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। ठीक है, पब्लिक को लंबे टाइम तक हम मूर्ख नहीं बना सकते, बेवकूफ नहीं बना सकते। एक समय भगवान विष्णु मेरु निवासी देवताओं को यहाँ लाने की इच्छा से भाग गई। देवताओं को लेने के लिए स्वयं पहुंचे, और देवताओं तथा प्रधान ऋषियों के चरित्र को देखने के लिए उद्यत हुए। भगवान को उपस्थित देखकर सब देवताओं ने सहस उठकर नमस्कार किया। भगवान पहुंच गए कि मैंने इनने मुझसे कहा तो था, मैं प्रकट होकर देखता हूं कि इनके आचार विचार क्या है, कैसे रहते हैं, कहां पर बैठते उठते हैं। विनय पूर्वक कहा भगवान प्रसन्न हुई, क्षण भर में विश्राम करने के पश्चात भगवान ने वही अपना ब्रह्म भूमि को भली भांति देखा, और देवता तथा ऋषियों का वह एक साथ रहना उचित न समझकर हंसते हुए कहा, लोकपालो आपको यहां नहीं रहना चाहिए। देवता और ऋषि देवता एक जगह, आपको एक जगह नहीं रहना चाहिए। जिसका जो काम है वो अपना अपना काम करो। आप भाई हम बैठ के ही रह गए, हम यहीं बैठ के रह गए तो आगे काम कैसे होगा? आपको क्या काम दिया? लाइट सिस्टम, ढोलक सिस्टम, संगीत सिस्टम, कथा सिस्टम,
आरती सिस्टम, आपका यहाँ का व्यवस्था, यहाँ की सेवा का सिस्टम, झाड़ू है, यहाँ के बर्तन है, रसोई का सिस्टम बांटा कि नहीं बांटा? और वो रसोई वसोई झाड़ू वाले सब सेवा वाले एक जगह बैठ के रह गए तो काम चलेगा? नहीं चले। उन्हें ये कह देख के एक बिचले, एक को देखकर एक कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएगा। अपने अपने काम में लगे रहिए। मैं एक ही चीज कहता हूँ कि अपने काम में लगे रहिए। आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या, हमारा काम क्या है। अगर हम ढोलक बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं या कोई संगीत की और कला जानते हैं और उत्तम से उत्तम निखार कैसे आएगा इसमें, और कथा बढ़िया से बढ़िया कैसे कह पाएंगे, और कथा के अंदर जो शब्द हैं उनको हम उनकी व्याख्या, जो कथा के अंदर शब्द पड़े हैं उनकी व्याख्या हम माने सुंदर से सुंदर कैसे कर पाएंगे? व्याख्या, इसमें कथा में शब्द रहते हैं। जब बाबा आपके हर शब्द की व्याख्या करते हैं, भाई कथा को कह देना, कथा को पढ़ देना अलग चीज है, लेकिन कथा के शब्द को सुनकर उसकी व्याख्या करना नहीं आई, उसका अर्थ, उसका महत्व क्या, तब तो आनंद आएगा ना जी महाराज। सत्य जब भी तो आएगा। आप लोगों के योग स्थान की व्यवस्था मैंने पहले से कर दी है। वहाँ पे विराजो आप, मैंने पहले व्यवस्था कर दी थी। बाबा की व्यवस्था देंगे, उधर भैया का स्थान है, यहाँ पर छाया लगती है, पीछे बैठ जाइए, व्यवस्था है ना, भैरव बाबा का है। आप वैष्णव देवी धाम जाएंगे, दर्शन भैया विराजमान हो जाएंगी, पहले भैरव बाबा के दर्शन करिए। मेरी माताएं अगर उधर जाती हैं तो सबसे पहले भैरव के दर्शन करिए, ठीक है? उनको नमन करने के बाद आगे आप समझो, ये हम व्यवस्था से वंचित नहीं हो सकते। भगवान ने यहाँ पर लीला, ये प्रेतराज सरकार, इनको क्या जानते महाराज? भैरव बाबा, प्रेतराज, बालाजी सरकार, राम दरबार के दरबार, महादेव दरबार और सामने दुर्गा दरबार, ईश्वर की ये सब विशेषता है। तत्पश्चात योग कहकर उन्होंने लोकपालों को बुलाया और बद्री क्षेत्र में सुंदर पर्वत के शिखर पर स्थापित किया। आपको बिठाया जाता है, आपको काम दिया जाता है। रसोई का ज्यादा बड़ा काम आया तो डॉक्टर साहब को बुला लेना, बड़ा बड़ा काम है यार, ठीक है? ज्यादा सेवा का काम आ जाए, हम सभी सेवादारों को बुलवा लेते हैं, भैया काम चल रहा है या 8 दिन से लगातार काम चल रहा है, सभी सेवादार लगे हैं यहाँ पर दिन रात, ठीक है भाई? सब रहेंगे आनंद, किसी न किसी रूप में हर आदमी अपने अपना भाव उसमें डालता है। सेवा का अपना जो महत्व है उसमें अपना भाव डालता है, और सबके रहने से, सबके सहयोग से, सबके विचार विमर्श से जब कोई काम होता है तो उसका आनंद और बढ़ जाता है। यह तो ठेका दे दिया है, लगे, लेकिन इसके बाद भी हमारे जितने भावुक भक्त हैं सब लगे हैं। 10 दिन हो गए, छोड़ा नहीं, सवेरे आपके शाम तक जाते हैं पूरा करके, जबकि लेबर काम नहीं, हमारे बाबा का काम है, हमारे घर का काम है। इसको देखो भाई, इसमें ऐसा नहीं, कोई क्या ऐसा कर दो, कोई कहता है इसको ऐसा नहीं, ऐसा कर दो। मैंने अपनी अपनी जो अंदर की अनुभूति है, उनकी विभूति है, सब भाव दे रहे हैं, तो सभी के भाव से बढ़िया काम हो रहा है। अर्थात तत्पश्चात वही जल की इच्छा से उन्होंने सैन दंड के द्वारा पर एक पर्वत को तोड़कर मनोहर सरोवर बना दिया। भगवान ने इच्छा शक्ति से एक पर्वत को तोड़कर सरोवर बना दिया। आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए, आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके अंदर चलने की क्षमता, दिशा निर्देश की क्षमता होना चाहिए।
आप डर के चलोगे आपका काम कभी आप निर्भय हो। कब निर्भय? आप वैसे नहीं, उधर आप अधर्म भी करो निर्भय नहीं बन सकते। आप धर्म और सत्य पर चलोगे तो आपका पथ, आपका मार्ग, धर्म का मार्ग स्वतः बनता हुआ चला जाएगा। माने डे बाय डे, हर दिन नया। आपका संकल्प अटूट होना चाहिए। आपके संकल्प में किसी भी तरह की शंका की जरूरत नहीं है। जब शंका होती है वो संकल्प कभी पूर्ण नहीं होती। विश्वास हो। जय हो बाबा। जब भगवान विष्णु द्वादशी और पूर्णिमा को स्नान करने के लिए आते हैं, तत्पश्चात तपस्वी ऋषि मुनि वहां विधि पूर्वक स्नान करके जल में असंग परम ज्योति का दर्शन करते हैं। सभी तीर्थों में हे कार्तिकेय, भगवान शंकर बोले हे पुत्र कार्तिकेय, सभी तीर्थों में स्नान करने का जो फल कहा गया है वो दंड पुष्पकर्णी के दर्शन मात्र से तत्काल मिल जाता। दंड पुष्पकर्णी के दर्शन मात्र से तत्काल प्राप्त हो जाता। वहां मनीषी पुरुषों के सभी काव्य कर्म सफल होते हैं तथा यज्ञ दान और तप सब अच्छे हो जाते हैं तथा यज्ञ दान सब अच्छे हो जाते हैं। वह श्रेष्ठ मास में शुक्ल पक्षमी की द्वादशी को तिथि को विधि पूर्वक स्नान करने से मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। आपका नियम सॉलिड होना चाहिए। जैसे मैंने प्रातःकाल कोई माँ एक बेटी आई थी, मैंने कहा नहीं मंगलवार अपना सेट है, इतने टाइम पर हमें पहुंचना है, भले ही हम 10 मिनट के लिए जाए। संसार में आपको काम हो सकता है, मैं किसी के लिए रोकूंगा नहीं, लेकिन हमारा शनि मंगलवार और विशेष जो पर्व होती है वो बिल्कुल हमारे सेट होना चाहिए। इतने टाइम पे हमें वहां जाना है। बाद में अपने घर परिवार में आके आपको जो संसार का कर्म निभाना है अपने भाई, लेकिन हमें इतने टाइम पर वहां पहुंचना है। हमारे अंदर ये विश्वास होना चाहिए। जो सदा भगवान के निकट स्थान प्राप्त करना चाहते हैं और जो भगवान के निकट अपना स्थान बनाना चाहते हैं, तो आप चाहो कि हम टेम्परेरी चले आए, ऐसे नहीं। आप भगवान से बिल्कुल नित्य भगवान के पास रहो, तब आप भगवान के निकट चले। निकट कब जाते हैं? आप भी तो भगवान है। आप किसी महापुरुष के पास, संत पुरुष के पास, अपने माता पिता देव पुरुष के पास अगर आप डेली जाएंगे तब आपसे प्रसन्न रहेगा, तब वो निकटता बनाएगा। और आप सोचे कि भाई जी तो आज आया है और केवल करके फिर चला है, ये नहीं अपना चेहरा दिखाने वाला जी महाराज। अपना चेहरा दिखाना नहीं, शरणागत भाव। जय बाबा। मान्य हमेशा होना चाहिए, नित्य क्रिया में होना। मानसो द्वादशी तीर्थ के समीप वहां पर गंगा में संगम है, गंगा जी भी है। वो निर्मल एवं पवित्र जल से भरी हुई, निर्मल पवित्र जल से एवं पवित्र जल से भरी हुई, अधिक महत्वशाली है। 30,000 वर्षों तक वायु पीकर तपस्या करने से जो फल प्राप्त होता है वो गंगा संगम में स्नान करने मात्र से मिल जाता है। 30,000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, जो फल प्राप्त होता है मात्र गंगा संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। अच्छा, मौत से मरने हो, मैंने देखा है आजकल मौत से सबको डर लगता है, और जो भगवान के बन जाते हैं, भगवान पर विश्वास करते हैं और भगवान की नित्य सत्संग करते हैं, भगवान की कथाएं सुनते हैं, वो निर्भय हो। जय हो। हम मौत से डरने लगे।
आजकल आपके लड़के बच्चे होशियार होते हैं, वो आप मैंने भीड़ में मत निकलना, मुंह को बंद करके 24 घंटे रहना। अगर मुंह को 24 घंटे बंद कर गए तो भोजन तो खाओगे ना भाई, तब तो बोलोगे। और बैक्टीरिया भाई में बैठ गो तो आप बैक्टीरिया में चला जाओगे। वही नहीं जो राम जानबूझ के आग में हाथ बढ़ा। अरे मौत हम तो ये करें भाई, ये चौथापन लग गया, सफेदी आ गई, बाल पक गए, अब इस शरीर का क्या बनना बेटा? लड़के बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, और क्या देखना चाहते हो? क्या बिस्तर पर डले डले ऊपर को डले डले रमाना चाहते हो? क्या देखना चाहते हो? अरे भाई चलते फिरते में जयराम जी आजकल कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं है, पानी पिलाने वाला नहीं है बाबा, सब अपनी अपनी जगह में लगे हुए हैं। लड़का बच्चा जब तक है, बेटी जब तक है, बेटी ससुराल गई पराये धन हो गए, और लड़का बच्चे की शादी नहीं है तब तक आपका लड़का बच्चा है, और शादी होने के बाद जो सात भावरता के संग लग गई। जय श्री राम। बैठे रहो, बैठे रहो। दो चार पांच भाई संग में रहते हो, हैं सुख झुला कर वो का कमा, तुम अपनी पूरी कमाई लगा दो, बेकार है। ये घर में चलती है, सब बैठी बड़ी सीधी बड़ी घर में देखो तो बोलो खाड़ पा तुमने तरफ करो। घर में तो केवल खट्टी मीठी बात है, संसार में कोई किसी का नहीं। संसार में माता पिता का जो इस समय जैसे तिरस्कार हो रहा है, या तो माता पिता का तिरस्कार हो रहा है या गौ का तिरस्कार हो रहा है। जय हो बाबा, जय हो। इससे बड़ा तिरस्कार तो संसार में कुछ है ही नहीं। और बहन बेटियों के साथ तो दुष्कर्म हो रही है। आप पेपर पढ़ो, न्यूज सुनो, हमारी माता बहन बेटियों के आबरू से जैसे ये शैतान इंसान खेल रहा है, हमारे राक्षस वृत्ति हद पार कर दी। पर संसार में इतना नीचे हमारा मन चला गया, इतना विचारधारा नीचे डूब गई है कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे भगवान के 24 अवतार हमारे भारत जैसे देश में हो चुके महाराज। इतनी संस्कृति है, इस हमारे भारत देश की मिट्टी में खुशबू है। गंगा जैसा जल पवित्र है, जिसमें अभी मैंने कथा में कहा कि 30,000 वर्ष तपस्या में जो फल मिलता है वो गंगा संगम में मात्र स्नान करने से मिलता है। मैं आप पर कोई आक्षेप नहीं लगा रहा, किसी व्यक्तिगत मेरा कोई आक्षेप नहीं है, आप सभी ठीक है, लेकिन आप इतना तो देखते सुनते होंगे कि क्या संसार की दशा हो गई है। दो भाई हैं, दो भाई एक साथ रहना नहीं चाहते, दो पुत्र हैं, 3 पुत्र हैं, 4 पुत्र हैं, एक पुत्र है, एक पुत्र बहू तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। काय भाई केदार भैया मैं ठीक बोल रहा हूँ? कोई रहने को तैयार नहीं, बुरे बच्चे के विचारधारा लगे। अब देखिए बहू को लगाना है सीरियल डिस्को डांस का, हमें न्यूज देखनी है, या हमको रामायण लगानी है, या कोई धर्मार्थ लगानी है, तो भाई में टंगा ये टुकड़ा है जो आके टीवी खेल के बैठ जाते हैं। जी क्या करें, ऐसा बैठा रहते हैं। हम कहते बहन जी, वो कहते बहन जी को देखा, अब कहाँ से देख रहे हैं, टुकड़ा पकड़ ले तो चला। बोल बाला जी। अरे नहीं है तो पूछ लेना, तो भीतर ही भीतर। हाँ महाराज, यहाँ तो सब आचार विचारों का खेल चल रहा है। तुम घर में जरा माहौल देखोगे तब समझ में आएगी। घर के माहौल को पकड़ो आप। माने पूरी वृत्ति बदली हुई है, सब कुछ बदल गया। जो हमारी माता बहन बेटी पुराने टाइम में हमारी आटा पीसती भजन गाती थी चक्की में बैठे, संस्कार सुनते थे, आनंद आ जाता था। अब तो सब भूले, अब तो पिसा पिसाया कौन बिनाई निकाई करे।
वो भी खत्म हो गया, सब बदल गया। नहीं बदला, मैं जानता हूं, देखिए विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के अंदर हमारा कहीं दुर्विकार न हो जाए। दुर्विकार जी, हमें जो दुर्विकारों ने घेर लिया है जी, हमारी बहुत बड़ी हानि है इसके अंदर। अर्थात संगम से दक्षिण भाग में धर्म क्षेत्र है, जहां मूर्ति के गर्भ से नर नारायण ऋषि की उत्पत्ति हुई और सुनी जाती है। नर और नारायण की उत्पत्ति दोबारा सुनिए। संगम से दक्षिण भाग में जहां धर्म क्षेत्र है, जहां मूर्ति के गर्भ से नर नारायण की उत्पत्ति हुई है। मूर्ति के गर्भ से हो बाबा, पत्थर में से नर नारायण की उत्पत्ति हो गई। ये सुनी जाती है। मृत्यु लोक में ये सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। बद्रिकाश्रम मृत्यु लोक में सबसे उत्तम क्षेत्र, ये सबसे उत्तम एवं पावन क्षेत्र है। वह भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित है। वह भगवान धर्म चारों चरणों से स्थित है। रास्ता वह मनुष्य यज्ञ दान तप और जो कोई भी सत्कर्म करते हैं उसके पुण्य का करोड़ों कल्पों में भी क्षय नहीं होता। हो वहां से दक्षिण भाग में उर्वशी संगम नामक तीर्थ है, जो स्नान मात्र से ही मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाला उर्वशी तीर्थ है। उर्वशी तीर्थ है, जो स्नान मात्र से सारे मनुष्यों के पापों को हर लेने वाला। उसके बाद कर्मो द्वार तीर्थ है, जो भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन। भगवान विष्णु की भक्ति का एकमात्र साधन। वह स्नान करने से ही प्राणियों के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। स्नान मात्र करने प्राणियों के अंतकरण की शुद्धि हो जाती है। अच्छा, प्राणियों के अंतकरण की शुद्धि कब होगी? जब आप कथा में और भगवान के दरबार में और भगवान की भक्ति में आप बैठ जाएंगे, तब। वैसे शुद्धि नहीं हो सकती। जय हो बाबा। शुद्धिकरण के लिए हमें ईश्वर का सहारा और मन को रोकना पड़ेगा। मन को जानना। मन क्या है? मन के अंदर विकार आते हैं, मैं जानता हूं। मन भटकता है। मन क्या करता है? भटकता है। जी नहीं, बैठिए, बुला रहे तो बैठो, बैठो। आप मेरी बात अपना अपने काम करेंगे, है? काम करने दो। तदंतर ब्रह्म भक्ति है, जो साक्षात ब्रह्म लोक की प्राप्ति का प्रधान कारण। उस तीर्थ के दर्शन से ही सब पापों का क्षय हो जाता। दर्शन मात्र। कथा तो सुनो, आपको जाना तो लगेगा। क्या प्रसादी बना? देखा देखा। अच्छा वत्स, ये बहुत से तीर्थ हैं जो देहदारी के लिए दुर्गम है। शांति से बैठ जाए मेरी माताएं, आपस में विवाद न करें, ठीक है? माता भगवती ने चाहा तो स्थान और बड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों में। जो आपको असुविधा होती है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे पीछे और इस स्थान का इधर विस्तार होगा, ठीक है? आप बराबर बैठेंगे, आगे पीछे आपकी व्यवस्था का ध्यान रखा जाएगा। अब देखिए, मैं कथा के इस स्थान को अपने शरीर तक, जब तक मेरा शरीर है तब तक मैं इस स्थान को नहीं बदल सकता। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे बाद, मेरे शरीर के बाद यहाँ क्या होगा मैं देखूंगा सब, लेकिन मुझे नहीं पता।
जय हो बाबा। मैं आपको इतना आश्वासन देता हूँ कि मेरा शरीर छूटेगा, मैं सब देखूंगा यहाँ पर क्या चल रहा है। बोल सच्चे दरबार की जय। मैं शरीर छोड़ने के बाद मैं वादा करता हूँ, हनुमान जी से प्रार्थना करता हूँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी न किसी रूप में ही रहूंगा। बोल बालाजी सरकार की जय। लेकिन अनुरोध है कि मैं करूं क्या? अब प्रांगण तो बड़ा हो गया, मेरा भी मन होता है कि एकांत में, लेकिन यहाँ नहीं। जो जहाँ से खूंटा है, खूंटे को बदला नहीं जाता है, मैं यही रहूंगा। ठीक है, आपके लिए व्यवस्था के लिए मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रांगण को मैं सोच रहा हूँ कि इसी की लेवल में लाके इसको और बढ़ाएंगे आगे पीछे चल के। ठीक है, माता की प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो आप चाहना कि आपके लिए और हर जगह काफी हो जाए। ठीक है, हो जाए। और आज तो मेरी माताएं अगर प्रकम्बा देने जा रही होंगी, आज तो कांटे वाटे नहीं चुभ रहे ना। तो कितना सुंदर आनंद आ रहे होंगे आज। अरे मेरी माताएं बहुत खुश हो रही है, अब तो धाम होगा उसमें बहुत जोरदारी है। जय हो। अच्छा माता जल्दी बैठेगी, हनुमान जयंती निकलने दो। हम पंचों से विचार विमर्श करने के पश्चात और निश्चित माताओं का भी भाव जानने के बाद जय हो बाबा। जल्दी इस काम को करने की सोच रहे हैं। लेकिन वही है वही जो राम रचना। मैं तुम्हारे असले बस संक्षेप में बताया, जो मनुष्य सदा एकाग्रचित्त होकर प्रतिदिन इस महात्म को सुनता है और या सुनाता है, वो सब पापों से मुक्त हो जाता है। मानी ये कथा ऐसी चल रही है कि हमने कितने भी बड़े से बड़े पाप किए हो, तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस समय ये कथा सुनने चल रही है, आप इसमें बात आके बैठ कर सुनो। आपने जो पाप किए थे, आपके पाप इस कथा के प्रभाव से भस्म हो जाएंगे। जय हो। लेकिन सुनो प्रेम से, जो मनुष्य 1 मास तक एकाग्रचित्त होकर भक्ति पूर्वक इसको सुनाता है और उसके दुर्लभ अभीष्ट की भी सिद्धि हो जाती है। जिन घरों में इस महात्म का पाठ होता है, वहां आधी व्याधि का घोर है, दरिद्रता और कलह ये कभी आते ही नहीं। तो वो बात तो मैंने प्रातः काल कथा में बैठने से कह दी थी कि 2022 आपके लिए कल्याणकारी है। आपके घर में परिवार में रोग दोग है और दरिद्रता ये हनुमत कृपा से कभी आए नहीं। हनुमत कृपा से आपके घर के चौखट पर भी नहीं जाए। जय हो बाबा। कार्तिक मास का महत्व बताया। आज मेरी माताएं, कार्तिक मास का महत्व क्या है? जय हो। आप कार्तिक स्नान करते हैं, अर्थात इसका महत्व क्या है? तब नारायण नमस्कृत में नरम चेव नरोत्तम देवियम हे सरस्वती जैवम तत्वम जय मुदी दीर यतिम, अर्थात भगवान नारायण नरश्रेष्ठ और नर तथा सरस्वती को नमस्कार करके जय रूप इतिहास, जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती देवी सरस्वती व्यासम तद जय मुदीरते चेवम तत्व ततो मुदीरते जय मुदरी यति, अर्थात भगवान नारायण नर श्रेष्ठ नर तथा सरस्वती को नमस्कार करके जय स्वरूप इतिहास पुराण का पाठ करना चाहिए। अर्थात तब इसी बोले सूत जी, हम लोग कार्तिक मास का महत्व सुनना चाहते हैं। जय हो। कार्तिक मास का महत्व तब जो है सूत जी बोले, हे ऋषियों, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है उसी को ब्रह्मपुत्र नारद जी ने जगत गुरु ब्रह्मा से इस प्रकार पूछा।
जय हो। जैसे आप पूछ रहे हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं, नारद जी ने ब्रह्मा जी से, यही बात नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी से भी पूछी। यही बात आशीष कल्याण बैठिए ब्रह्मा जी से पूछा। पितामह मासों में सर्वश्रेष्ठ मास, देवताओं में सर्वोत्तम देवता और तीर्थों में विशिष्ट तीर्थ कौन है, ये कृपया करके बताएं। कि ब्रह्मा जी से नारद जी, तब ब्रह्मा जी बोले मासों में सर्वश्रेष्ठ कार्तिक है। सारे मासों में कार्तिक मास सबसे श्रेष्ठ है। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक है। कार्तिक है। आप समझ सकते हैं कि कभी आपने सुना भी नहीं होगा, आज मोहन लगे इस बात में। सर्वश्रेष्ठ मास कार्तिक है, ये ब्रह्मा जी बोले। देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ और भद्र का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। जय हो बाबा। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। बात सुन लीजिए, मासों में मास कार्तिकेय, देवताओं में भगवान विष्णु और तीर्थों में नारायण तीर्थ, भद्र का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ है। ये तीनों मिल जाए बड़ी बात। अच्छा यहाँ तो आप मान लो, जब हनुमान जी महाराज हैं और सारे तीर्थ, सारी सिद्धियां, अष्ट सिद्धि और नौ निधि, इससे बड़ा तीर्थ कुछ हो नहीं सकता। आप समझ रहे, आप बड़े भाग्यशाली हैं कि साक्षात आप उसका लाभ उठा सकते। इतिहास कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और पुनः नारद सिंह का बेटा, तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया। सारे लोगों का, सकल लोग हितकारी, सारे लोग। आश्रम अपने लिए निजी, आश्रम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाए जाते हैं। आश्रम जन कल्याण के लिए। जय हो मेरी बात समझ लेना पहले। आश्रम धन बटोरने के लिए नहीं बनाए जाते हैं। आश्रम पर जो दान किया हुआ धन है वो अपनी जेब भरने के लिए नहीं बनाया जाता है। आश्रम पर चढ़ा हुआ धन जन कल्याण के लिए उपयोग होना चाहिए। जय हो। आजकल आश्रमों की दुकानें लगी हुई हैं, धन आ रहा है, लोड़े लगी हैं, एसी लगे हैं, संत एसी में सो रहे हैं। आप समझ ना, मैं सभी संतों के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ आपके ऐसे भी संत हैं त्यागी बैरागी जो कैलाश की कंदराओं में उभारी होकर लंगोटी लगा के परमात्मा का भजन कर रहे हैं। जय बाबा। और कुछ ऐसे संसारी संत हैं जो आश्रम बनाकर एसी और डबल बेड और बढ़िया गद्दादार पलंग पर सोते हैं। ऐसे भी संत हैं। ये हमारे संतों को शोभा नहीं देता है। संत तो केवल मिट्टी में अपना आसन लगा के उस पर शयन करे, वही संत है। क्योंकि जब मिट्टी की खुशबू उसके शरीर में जाएगी तो उसके रोम से वो खुशबू प्रवेश करके उसके अंदर के रोम के विकार को हमारे भारत देश की मिट्टी साफ कर देगी। आप परफ्यूम लगा के डल्लब के गद्दे, डबल बेड, लोग, ये संतों को शोभा नहीं देती। संत का आश्रम तो मिट्टी में होना चाहिए। संत वो होना चाहिए, मौका पड़ जाए तो आश्रम की खुद सफाई कर ले। संत मौका पड़ जाए तो खड़ा रहे। संत मौका पड़ जाए तो मिट्टी का तसल अपने ऊपर रख ले। संत मौका पड़ जाए तो पंचों को आसन दे दे, खुद मिट्टी में आसीन हो जाए। वो संत है, वो संत है। अर्थात ब्रह्मा जी ने ये बात नारद को कह दिया, बेटा ये कलयुग में असंभव है। कलयुग में दिखावा ज्यादा होगा, भक्ति कम होगी। बेटा नारद, कलयुग में दिखावा ज्यादा होगा, भक्ति कम होगी। चकाचौंध ज्यादा होगी। एक एक कथा के लिए वो महंत, वो आश्रम
11-11 लाख, 5-5 लाख, 21-21 लाख केवल भगवान की कथा को कहने के बदले में। जय बाबा। वो संतों की परिभाषा में नहीं आती। अगर आपने कथा का मोल कर दिया तो आप संत कहलाने लायक नहीं। संत जो हमारा जजमान है वो आस्था से जो देता है आप सो ले लीजिए। उसमें भी अगर लगे कि कोई टूटा फूटा गरीब है उस पर दया कर दीजिए। केवल एक नारियल एक जल का फल लेके आप उसको अपनी आस्था श्रद्धा या आप अपनी दक्षिणा समझ के स्वीकार कीजिए। जय बाबा। आपको कथा कहलवानी है, कथा यहाँ सुनते रहिए। अगर कहलवानी का मौका आए तो मैं तो निःशुल्क कथा कह दूंगा, आपका काम भी बन जाएगा। आपके जो 11-11 लाख रुपए 50-50 लाख रुपए जो चले जाते, आपका जो चढ़ोतरा आएगा ये भी आपको वचन देता हूँ कि पूरे चढ़ोतरा को आप ही ले जाना, मुझे एक सिक्का नहीं चाहिए। जय हो बाबा। आप अपने काम में लगा दीजिए, धन्यवाद। आप अपने क्षेत्र के कल्याण में लगा दीजिए चढ़ोतरा को। धन्यवाद। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने भगवान राधा कृष्ण का स्मरण किया और प्रिय नारद जी से कहा, बेटा तुमने समस्त लोगों का उद्धार करने के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किया है। मैं कार्तिक का महत्व आपसे कहता हूँ। कार्तिक मास भगवान विष्णु को सदा ही प्रिय है। जय हो बाबा। कार्तिक मास भगवान विष्णु को प्रिय है। भगवान विष्णु को अति प्रिय है। कार्तिक में भगवान विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ पुण्य किया जाता है उसका नाश कभी नहीं। कार्तिक मास में जो पुण्य प्राप्त किया जाता है उसका नाश कभी नहीं। नारद, ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। हे नारद, ये सुर चला जाता मैं इसलिए हवा को निकालता हूं। जय हो बाबा। है ना? और सुर सही आना चाहिए। कथा में सुर चला गया तो कथा में फिर आनंद नहीं आता है। हे नारद, ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। अब सुनो मेरे भाई, ब्रह्मा जी ने कहा है ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसका विनाश मत कर दिया, इसको गवा मत दे। ये मनुष्य योनि दुर्लभ है। इसे पाकर मनुष्य अपने को इस प्रकार रखे कि उसे पुनः नीचे न गिरना पड़े। नीचे न चला जाए नरक। नहीं आई समझ में? जुआ मत खेलो, शराब मत पियो, बकरी मत काटो, बकरी मत खाओ, हड्डी मत चचोड़ो, पुड़िया मत खाओ, बीड़ी सिगरेट मत खाओ, लहसुन प्याज मत खाओ। या मुझसे शपथ देते हो घर में लहसुन प्याज यूज करते हो तो ये बेईमानी और नादानी है। ये मनुष्य योनि नहीं मिलेगी। आपने भगवान की कथा सुनी और भगवान की कथा में आपने जो वादा किया, लेकिन घर जाने के बाद वादा खिलाफ बोल सच्चे बुरा तो नहीं लग गया किसी को मेरे भाई? ये बात सभी पे लागू होती है और ये बात जिसने सुनी होगी तो कह दी होगी तो महाराज जी ने तो हम पे ही कह दी कथा भाई। अब ते लहसुन प्याज खा रहे हो ते जाने भैया, ठीक है? ते मुर्गे की टांग चचोड़ता होगा ते जाने। रात को कलारी के सामने खड़ा होके जाम से जाम टकराता होगा वो जाने। जय बाबा। ये माने आपके उद्धार के विषय नहीं है। पहले तो बड़े भाग मानुष तलपा, बड़े भाग से ये मनुष्य योनि 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। माने ये 84 लाख योनियों का शिखर है, शिखर। इसको नीचे नहीं गिराते, इसके नीचे न चले जाए। कार्तिक सब मासों में उत्तम है। पूज्य नारद, कार्तिक सब मासों में उत्तम मास है। उत्तम मास, ये पुण्यमय वस्तुओं में सबसे अधिक पुण्यतम और पावन पदार्थों में सबसे अधिक पावन है।
कार्तिक मेरी माता नहाती है कि नहीं नहाती? ते ही तो कल अब कम कर दिया महाराज, तभी बाबा का अब कोई नहाती नहीं है। हट भैया हट। कथा में कह रहे हैं, अब हमारी माताएं कार्तिक नहाना छोड़ अब नहाना छोड़ गई। सवेरे को उठे, कलयुग में तभी को रोज उठेगा। जहाँ तो मंगलवार को तकलीफ आ जाते, जय हो बाबा। मंगलवार को 11-12 बज गए, अब आ पाए महाराज। ए बाबा वो 1 महीना में तो सबका जुलूम है जागी। पहली माता हमारी कार्तिक नहाती थी, गांव में एरा, गलियों में एरा होने लगता था। माते कार्तिक मास में स्नान करने गई और भजन कीर्तन के साथ लौटती थी कार्तिक नहा के। जय हो। हे पुत्र नारद, भैया हट जा, हे भैया हट जा, हाँ? बैठ बैठ एकांत में जाकर। इस महीने में 33 देवता मनुष्य के सन काट हो जाते हैं। जय हो। आज 33 को देवता सनिकट हो जाते हैं, माने निकट पहुंच जाते हैं। और इसमें किए हुए स्नान, दान, भोजन, व्रत, तिल, धेनु और स्वर्ण रजत, भूमि, वस्त्र आदि के दानों को विस्तार पूर्वक ग्रहण करते हैं। कार्तिक में जो कुछ दिया जाता है, सो जो भी तब किया जाता है, उसे सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु अच्छे फल देने वाला बताया है। अच्छे, कभी अच्छे नहीं होते, तो कभी नाश नहीं हो। नाश नहीं। कार्तिक नहाएंगी अब आगे से माताएं जय हो। नहाएंगी नहीं, अभी से नहीं, अभी तो बहुत दूर है कार्तिक, जब तक तो भूल भी जाओगे। मैं तो जो कहा हमारा क्वार के बाद कार्तिक, क्वार आगो और बीच कार्तिक में पूछूंगा, भैया बताओ सही से किसने बीच में माने बीच के महीना में कार्तिक में पूछ लूंगा। जय हो बाबा। अच्छा मैं एक बात और कही थी, सही सही बताना। हमारी माताओं ने वायदा किया था कि अब घर जाके क्या कहेंगे महाराज, कुछ हाथ उठा के चलिए। क्या हाथ उठा? चल मुझे ध्यान आ जाएगा कथा में तो बता। अर्थात भगवान विष्णु के उद्देश्य मनुष्य कार्तिक में जो भी कुछ दान देता है वो अच्छे रूप में प्राप्त करता है। कार्तिक महीना का है पुत्र नारद, उस समय आनंद का महत्व अधिक है। कार्तिक में दीपावली भी आती है, अलग देवतान भी उठते हैं, आनंद ही अलग। और कार्तिक की पूर्णिमा आती है और ठाकुर जी की पूजा होती है, तुलसी की पूजा, तुलसी की पूजा होती है, सर्वश्रेष्ठ माह है। माने आप समझ सकते हैं कि कार्तिक मास की कितना महत्वता है। उस समय आनंद का महत्व अधिक है, उससे पापों का सर्वथा नाश हो जाता है। कार्तिक स्नान से आप कार्तिक मास स्नान करिए, पाप आपके खत्म हो जाएंगे। आपको सोचना तो पड़ेगा। मैंने दी कथा कभी मिलती नहीं है। मैंने तो आपसे बहुत बढ़िया बात कह दी कि आपको कथा कहलवाना है 7 दिन की, तो भाई मैं तो बगैर पैसे ही कह दूंगा आपको कथा। आप जो 5 लाख 11 लाख 51 हजार 1 लाख 51 हजार काहे कुछ जबरदस्ती पैसा देते हो मेरे भाई? अपनी मौड़ी की शादी में लगा देना उस पैसे, जय बाबा। अपनी बेटी की शादी में लगाओ उस पैसे। जय बाबा। लेकिन भैया आपको बड़ा कोई पुजारी और आडंबर बड़ा हो, अच्छा मुझे पे वो है नहीं, संगीत मंगीत वो ढोल ढमका ज्यादा नहीं है। मैं तो सीधी सीधी कथा कहता हूँ। हाँ, वो बाजे बाजे नहीं है मुझे, बाजे बाजे बजते हैं ना, मैं तो स्वयं ही बोलता हूँ कथा। बीच में एक आध कीर्तन वीर्तन सुन लेते हैं, भजन सुन लेते हैं और फिर कथा कहने लगते हैं। कथा में क्या है, बढ़िया संगीत होना चाहिए, लेकिन संगीत में हम इतने डूब जाते हैं कि कथा का महत्व बीच में अवरुद्ध हो जाता है। अर्थात कथा की होगा, अर्थात वो अतिकक्ष यज्ञ का फल प्राप्त कराता है। और कार्तिक मास के समान कोई मास नहीं, और सतयुग के समान कोई युग नहीं।
कार्तिक मास के बराबर कोई मास नहीं, कोई मास नहीं, युग के और सतयुग के बराबर कोई युग नहीं। हे पुत्र नारद, वेदों के समान कोई साथ नहीं, वेदों के समान कोई साथ नहीं, और गंगा जी के समान कोई दूसरा तीर्थ नहीं। इसी प्रकार अन्नदाता के 10 दूसरा कोई दान नहीं। जो अन्नदाता सबसे श्रेष्ठ है। तो मेरी माता जी दाल लाई, जय हो। ये मूंग की दाल। बोल बालाजी महाराज की 17 तारीख मंगलवार, ठीक है। जय हो। मकर संक्रांति 14 तारीख शुक्रवार को पड़ेगी। आप अपने घर में मनाना, लेकिन ये आपकी दाल 17 जनवरी मंगलवार को डलेगी, यहाँ मगोड़े बनेंगे, ठीक है। बाबा के धाम में मंगोड़े 17 जनवरी मंगलवार के दिन यह दाल हर साल डाली जाती है और मकर संक्रांति के महापर्व को मनाती है, ठीक है। ध्यान करना, गरम गरम मंगोड़े मिलेंगे, ठीक है भैया। भैया ध्यान करना। दान करने वाले पुरुषों के लिए न्याय पराजित द्रव्य के दान का शुभ अवसर दुर्लभ है, और उसका भी तीर्थ में दान किया जाना तो और भी दुर्लभ है। तीर्थ में दान, अच्छा हम तीर्थ हो जाते हैं, हम कसर करते हैं, हमारे साथ कोई टोला पड़ गया, बेटा पड़ गया, हम उस पर डिपेंड हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी नहीं रखते। भाई बेटा अपने हिसाब से दान करे, बहू अपने हिसाब से दान करे, और सास ससुर वो भी जेब में कुछ रखे, वो अपने दान करे। अब आप तीर्थों में घूम तो रहे हो, लेकिन आपने अपने हाथ से कोई दान नहीं छोड़ा। जय हो बाबा। नहीं ऐसे नहीं, मैं ठीक बोल रहा हूँ। बहुत अपने हाथ से ही, अपने हाथ का ही जैसा है। बहू ने कर दो, बहू ने बेटा ने का पूरे घर पर थोड़ी लगा टैक्स। अरे भैया, ये तो परंपरा है हमारे हिंदू संस्कृति की, कि घर में जितने भी सदस्य हैं, अब कोई मत जाना कि बड़े भैया ने कर दो, छोटे ने कर दो, तुम नहीं। अरे भाई तुम अपने कार्य करो। बड़े भैया यहाँ रामायण कर रहे हैं, कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। ये हो बाबा। बड़े भैया ने जो भोजन किया, भैया जो चपाती खाई, दूध पिया, वो तुम्हारे पेट में नहीं जाएगा, वो बड़े भैया के पेट में ही रहेगा। जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। अर्थात इसी प्रकार मुनि श्रेष्ठ पाप से डराने वाले मनुष्य को कार्तिक मास में सालग्राम चरा का पूजन और भगवान वासुदेव का स्मरण अवश्य करना चाहिए। अवश्य दाद दे बेटा, दाद दे जाए ना बाबा। आज जोरी में ले ले बेटा। कोई बात नहीं, बच्ची है भाई, आशीर्वाद इधर न जा। बोल बालाजी महाराज की, बोल सच्चे दरबार की आशीर्वाद। सौभाग्यवती भक्त कल्याण हो, अर्थात भगवान के बिहारी की वासुदेव भगवान का स्मरण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कार्तिक मास में ठाकुर जी की 1 महीना पूजा लगातार करें। अब जहां सब ये कथा तुम्हारा जो भागवताचार्य जो भी है वो पूरे विस्तार से नहीं बता पाए, नहीं बता ना। 11 की कथा निकल गई या मैं कार्तिक, ये मैंने विस्तार से नहीं बता पाया। मैं तो अभी एक जगह गया था, ब्याह जी बैठे थे, हम भैया डरे डरे गए, महाराज नीचे बैठ गए, और जब वो कथा राम ले चुकी थी और भागवत भगवान आगे रखे थे, मेरी बात को समझना जरा। भागवत की पोथी ब्यास जी के आगे, और ब्यास जी
अपनी गद्दी पर विराजमान थे। मैं नाम नहीं लूंगा, बुरा मत मानना कोई। और महाराज कैसे बैठे? जय हो बाबा। और फिर ऐसे हो गया माने आप या तो गद्दी पर बैठो मत, जय हो और बाबा। गद्दी पर बैठ गए तो गद्दी की मर्यादा है कुछ। और भागवत भगवान आपके आगे विराजमान है। जिस भागवत भगवान की आपने कथा कही थी वो विराजमान है। आप इंसान का कदर मत करो, भले ही जनता का, अरे भगवान की कदर करना तो सीखो। आपको जो ज्ञान दिया है, आपको इस कथा का जो धन मिला है, आप धन के बल में इतने मदहोश मत हो जाओ कि आप भगवान को भी भूलने लगो। धन तो रावण के पास